बाल गणेश और घमंडी चंद्रमा। हर किसी को मालूम है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसलिए भी वो किसी के भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ ही मन भर कर मिठाई खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोज पर बुलाया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ और पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश को ले जाओ, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोज बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोज पर ले गए। वहाँ उन्होंने मन भर कर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटने समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेशी जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गयी। ये सब चंद्र देव ऊपर से देख रहे थे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता, माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। काली माँ का ये रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ, तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा, तो उसके ऊपर से चाय होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा एक और कहानी सुनने में आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वो आज के बाद किसी को दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा के माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि तुम माह में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नजर नहीं आते। नंबर 2, भगवान श्री गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते? भारत में पूजा पाठ का अपना ही एक महत्व है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है और तुलसी भी उन्हीं में से एक है। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। वो देवता है भगवान गणेश। एक बार की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान देवी तुलसी अपनी शादी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नजर गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गणेश पर पड़ी। भगवान गणेश एक सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा था। उन्होंने जेवर पहने थे और फूलों की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश को देख देवी तुलसी आकर्षित हो गई और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गणेश गुस्से में आ गए और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से देवी तुलसी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी 2 शादी होगी, वो भी उनकी इच्छा के बिना। इससे भगवान गणेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी। ये सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। भगवान गणेश ने माफी को स्वीकार किया और कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।